हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपको गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। जैसा कि हम लोग यूपी ट्रिपल सी पेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की जो हमारी क्लास है उसका जो है टॉपिक है भारत के प्रमुख पर्वत। ठीक है, क्या है? भारत के प्रमुख पर्वत हैं। तो आप धैर्य बना के बैठिए और मैं लास्ट तक जो है आपके दिमाग में पर्वत के प्रति सारे कॉन्सेप्ट जो है और जो भी विशेष पॉइंट है आपके दिमाग में भर दूंगा। बस आपको ध्यान से देखना है और थोड़ा सा इतना कृपा करना है कि नोट्स बना लेना है। ठीक है, बस इतना करना है। तो चलिए, वीर योद्धा बैच में हम लोग शुरू करते हैं इस क्लास को। पहले जो है एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है मैप, उसकी सहायता से हम लोग थोड़ा सा जो भी जो है मेन क्या है पर्वत है उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अपने पाकिस्तान पे क्या है, ये सुलेमान श्रेणी है। सबसे ऊपर क्या है? काराकोरम श्रेणी है। ठीक है, काराकोरम श्रेणी है, ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद क्या है? ये लद्दाख श्रेणी है। उसके नीचे क्या है? ये जास्कर है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये हमारा मेन होता है क्या है? ये हिमालय तीनों हैं। ठीक है, तीनों हिमालय हैं। तो सबसे ऊपर क्या है? ये महान हिमालय है। उसके नीचे क्या है? मध्य हिमालय है। उसके नीचे क्या है? ये शिवालिक है। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं। सबसे ऊपर क्या है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, महान हिमालय। ठीक है, मध्य हिमालय और शिवालिक। इसके बाद क्या है? ये पूर्वोत्तर हिमालय है। इसको कुछ लोग पतकाई हिमालय भी कहते हैं और बहुत सारे नाम हैं इसको। ठीक है, बहुत सारे लोकल नाम भी हैं जो भी वहाँ के राज्यों में, जिस राज्यों में पड़ता है वहाँ के लोकल नाम हैं यहाँ पे। ठीक है, गारो खासी जयंतिया है मेघालय में। अच्छा, अब नीचे आते हैं थोड़ा। ठीक है, नीचे आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग पूर्वी और उत्तरी कोने पे जो बना हुआ है, ये उस दिशा में फैला हुआ है, ये कौन है? अरावली श्रेणी है। ठीक है, ये विंध्य श्रेणी है, यानी कि विंध्याचल श्रेणी है। यहाँ पे सतपूर्णा श्रेणी है। ठीक है, इन दोनों के बीच जो है नर्मदा बहती है, और विंध्य और सतपूर्णा के बीच में, और ताप्ती कहाँ बहती है? उसके नीचे महादेव पहाड़ी के बीच में और सातपुड़ा के बीच में। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में जो है नर्मदा बहती है। ये जो है आपका ये पश्चिमी घाट है। ठीक है, और ये कौन सा है? ये पूर्वी घाट है। ठीक है, तो ये हमारे जो है भारत के महत्वपूर्ण क्या हैं? पर्वत श्रेणियां हैं। इनको हम लोग मैप में देख लिए हैं। ठीक है, एक बार आप लोग जो है वीडियो पॉज करके आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि बिना ये कंसेप्ट जनरेट किए हुए कि कहाँ पे ये है, ठीक है, कहाँ पे ये है, आप लोग जो है आप लोगों को समझने में क्या होगी? समस्या क्रिएट होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्नों का सेशन। ठीक है, निम्न में कौन सा हिमालय श्रृंखला सबसे पुराना है? निम्न में कौन सा हिमालय श्रृंखला सबसे पुराना है? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय या शिवालिक? अगर थोड़ा सा आपने गोंडवाना लाइन वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा, ठीक है, तो आप इस चीज़ को जानते होंगे कि सबसे पहले जो है ये ट्रांस हिमालय बना, उसके बाद महान हिमालय बना, उसके बाद मध्य हिमालय बना, उसके बाद ये क्या बना? शिवालिक बना। तो आप देख चुके हैं कि ट्रांस हिमालय वाला पार्ट कौन सा था। ठीक है, और ये महान हिमालय कौन सा था, और ये मध्य हिमालय कौन सा था, और ये शिवालिक कौन सा था, आप लोग देख चुके हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उससे थोड़ा पुराना महान हिमालय, उससे थोड़ा पुराना मध्य हिमालय, उससे थोड़ा पुराना शिवालिक है। कभी कभी ये भी आता है कि ट्रांस हिमालय को जो है वर्गीकृत नहीं किया गया है, महान हिमालय में ही ट्रांस हिमालय को रखा गया है। तो कभी कभी जो है आपको ये ऑप्शन नहीं होगा तो आपको महान हिमालय मारना पड़ेगा, ग्रेट हिमालय मारना पड़ेगा ऑप्शन में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, पहले मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ जो है इतिहासकार इसको 3-4 पार्ट में बांटते हैं, जो भी दिया हुआ ऑप्शन में, ये हिमालय को 4 पार्ट में बांटते हैं। कुछ जो है 3 ही भाग में बांटते हैं, जो नीचे वाला दिया हुआ है। तो जैसा ऑप्शन होगा आपको उस हिसाब से काम करना है। हिमालय का सबसे निचला भाग फुटहिल कौन सा है? हिमालय का सबसे निचला भाग कौन सा है? तो आप लोग जो है मैप में भी देख चुके हैं। देखिए, जब तक आप मैप नहीं देखे होते तो बहुत कठिन लगता, लेकिन अब देख चुके हैं। तो कौन सा है? ट्रांस हिमालय है, शिवालिक है, महान हिमालय है, अरावली है। अरावली तो हिमालय का पार्ट ही नहीं है। ठीक है, अरावली तो हिमालय का पार्ट ही नहीं है। ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर था, उसके बाद महान हिमालय था, शिवालिक सबसे नीचे था। तो फुटहिल में की जो सबसे निचला भाग है उसकी बात हो रही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा?
बी हो जाएगा। शिवालिक सबसे क्या है, निचला भाग है हिमालय का। तो थोड़ा शिवालिक के बारे में हम लोग एग्जाम की पॉइंट में देख लेते हैं। देखिए जो भी मैं पॉइंट बताऊंगा, मेरा बस इतना विश्वास मानिए कि किसी ना किसी रूप में एग्जाम में आया हुआ है और किसी ना किसी रूप में एग्जाम में आएगा। अरे क्या पूछेगा भाई, भूगोल पूछ रहा तो और पर्वत से पूछा तो यही तो पूछेगा, और क्या पूछेगा। ठीक है, शिवालिक हिमालय का सबसे बाहरी भाग है। शिवालिक जो है हिमालय का सबसे बाहरी भाग है, वही निचला भाग है, बात वही है। शिवालिक की लंबाई जो है 2400 किलोमीटर है। जो ये लंबाई की बात हो रही थी, ऐसे हम लोग देख रहे थे, फिर लंबाई कितनी है, ये 2400 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई 10 से 15 किलोमीटर है। ठीक है, जो ये चौड़ाई मैंने जो मोटाई है, ये कितना मोटा है, ठीक है, तो ये औसतन बात होती है, कहीं 10 से 15 किलोमीटर ये के बीच में वेरी करता है जो इसकी चौड़ाई है। ठीक है, ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच में वेरी करती है। ठीक है, तो देखिए जितना हम लोग हिमालय में, जैसे ये हिमालय है, इस तरफ जाते हैं, उत्तर की तरफ जाते हैं, जो औसत ऊंचाई है बढ़ती जाती है। शिवालिक की ऊंचाई औसतन क्या है, सबसे कम है, तो 900 से लेके 1100 मीटर के बीच में है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। ठीक है, निम्न में से किस राज्य में हिमालय पर्वत श्रृंखला होकर नहीं गुजरती है। जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो निम्न में से किस राज्य में होकर नहीं गुजरती है। उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में। देखिए उत्तराखंड में, सिक्किम में और हिमाचल प्रदेश में होकर जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से होकर नहीं जाती है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हिमालय पर्वत की जो श्रृंखला है वो उत्तर प्रदेश से होकर नहीं जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत की जो हिमालय क्षेत्र है वो 11 राज्यों से, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे राज्य हो, दोनों को मिला के मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 11 राज्यों से होकर गुजरता है, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे राज्य हो, दोनों की मैं जोड़ लिया हूँ। ठीक है, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम और त्रिपुरा, इतने राज्यों से जो है होकर हिमालय गुजरता है। तो जब तक, देखिए ये सब ऐसे सवाल हैं, जब तक आपको मैप क्लियर नहीं होगा आप ऐसे सवालों को हल नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब थोड़ा एक नोट पॉइंट देख लेते हैं। इस नोट पॉइंट में हम लोग ये जानेंगे, देखिए हम लोग उत्तर से दक्षिण की तरफ बात करेंगे। ठीक है, तो ये मान लीजिए जो हम लोग जो जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में जा रहे हैं, अपने दिमाग को ले जा रहे हैं, ये है काराकोरम श्रृंखला, ये है लद्दाख श्रृंखला, ठीक है, ये है जास्कर श्रृंखला और इसके नीचे है पीर पंजाल श्रृंखला। ठीक है, ये मैं उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रहा हूँ। तो सबसे पहले ऊपर, सबसे उत्तर में क्या है, काराकोरम है, उसके नीचे क्या है, लद्दाख है, उसके नीचे क्या है, जास्कर है, उसके नीचे क्या है, पीर पंजाल है। मैं इसलिए इसको बता रहा हूं ताकि ये जो बहुत अरेंज करने के लिए आया हुआ है एग्जाम्स में, बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है कि इन चारों को अरेंज करिए आप, उत्तर से दक्षिण दिशा में या दक्षिण से उत्तर की दिशा में। तो इसको जो है बहुत जरूरी आपको याद कर लेना है। याद करने का एक ही तरीका मैं बता दिया हूँ, बार बार रिवाइज करिए। लेकिन गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन आपके लिए एक ट्रिक भी लाया है, ठीक है, इसको याद करने का, काला जादू पीर का, का से काराकोरम, का से काराकोरम, ल से लद्दाख, जादू से जास्कर और पीर से पीर पंजाल। ठीक है, तो काला जादू पीर का यानी कि काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज और पीर पंजाल, तो इतना जो है इस तरह से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। ये है उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। निम्नलिखित में सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सा है। ठीक है, नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सा है, विंध्य, अरावली, शिवालिक, अन्नामलाई। ठीक है, फिर से वही बात कि आप लोग वही घुंडवाना लाने वाला कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, तो आप जानते होंगे कि जो हमारा निचला पार्ट है ना, जो ये वाला पार्ट है, पेनिनसुला वाला पार्ट है, ये क्या किया था, ये आके टकराया था और टकराने के बाद जो है ये धीरे धीरे दब दब के क्या बना था, हिमालय बना था। तो जो ये इसमें जो पहाड़ थे वो तो पहले से थे, लेकिन जो टकरा के बना है वो हिमालय। तो हिमालय क्या है, सबसे नवीन पहाड़ है। हिमालय क्या है, सबसे नवीन पहाड़ है
और हिमालय में भी सबसे नवीन क्या है मैं बता चुका हूँ, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक बता चुका हूँ। तो ये तो पहले से मौजूद थे जो भी, ठीक है। तो अरावली, शिवालिक, अन्नामलाई, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शिवालिक हो जाएगा, क्योंकि शिवालिक क्या है? शिवालिक जो है हिमालय का पार्ट है, और हिमालय में भी सबसे नवीन अगर कोई है तो है शिवालिक, ठीक है। नया, नवीन मतलब कि नया पर्वत, ठीक है। उम्र के हिसाब से बात हो रही है। शिवालिक के अन्य नाम भी हैं, ठीक है। जम्मू हिल्स कहते हैं शिवालिक में, किस, जम्मू में, ठीक है। जम्मू हिल्स कहते हैं शिवालिक को, जम्मू में। डाफला, मिरी, अभोर, मिसमी हिल्स अरुणाचल प्रदेश में इसको कहा जाता है, ठीक है। ये सब अन्य जो है जगहों पे इसका नाम है, तो इसको आप लोग ध्यान देना है, ठीक है। हमें चूंकि एग्जाम देना है तो सब कुछ जानना जरूरी है। 5वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है? सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सा है? हिमालय, अरावली, विंध्य या सतपुड़ा? तो सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है वो है विंध्य की अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है। देखिए अरावली कहाँ पे था? ये पेंसिलर था, यहाँ पे था अरावली, ठीक है। यहाँ पे अरावली हम दिखाए हैं मैप में आपको, ठीक है। ये अरावली रेंज था। तो अरावली के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई जो है 800 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 800 किलोमीटर। ये आपको लगा कि सर आप लंबाई चौड़ाई के उतना आता है। देखिए एग्जाम जो है सेलेक्ट करने का प्रोसेस नहीं है, छांटने का प्रोसेस है कुछ, ठीक है। कुछ भी आ सकता है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि रटना और समझना आज के विद्यार्थी का दोनों गुण होना चाहिए अगर आपको एग्जाम में सफल होना है। तो रणछोड़ दास चांचल बनेंगे तो नहीं होगा सिलेक्शन, सीधी सी बात है। यह उत्तरी पूर्वी दिशा में फैला है, ठीक है। यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैला है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैला हुआ है। कौन? अरावली पर्वत श्रृंखला। इस पर्वत श्रृंखला का बहुत ज़्यादा क्षरण हो चुका है, यानी कि ये क्या हुआ है, इसका डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत पुराना है, अब ये क्षरण वाले पोजीशन पे है, ठीक है। पोजीशन पे क्या है, बहुत ज़्यादा हो भी चुका है। इसका सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो गुरु शिखर है, 1722 मीटर ऊंचा है, ठीक है। 1722 मीटर ऊंचा है। अरावली की जो पर्वत श्रृंखला है उसकी जो मेन चोटी है, सबसे ऊंची चोटी 1722 मीटर ऊंची है। 570 मिलियन वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? 570 मिलियन वर्ष पुराना है। ये दुनिया की सबसे पुरानी श्रृंखलाओं में से एक है, ठीक है। इंडिया की ही नहीं, दुनिया की बात कर रहा हूं। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। दक्षिण भारत का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, दोदाबेटा, अमरकंटक, महेंद्रगिरी। अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की क्या है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो अनाईमुड़ी को थोड़ा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है। यह पश्चिमी घाट में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है। कितनी है? 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है अनाईमुड़ी की, और इदुक्की जिला के केरल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? इदुक्की जिला के केरल में स्थित है। दोदाबेटा की ऊंचाई यहाँ पर देख लीजिए 2637 मीटर, थोड़ा सा ही कम है, अनाईमुड़ी से थोड़ा सा ही कम है दोदाबेटा। अमरकंटक की ऊंचाई कितनी है? 1048 मीटर। महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितनी है? 1501 मीटर। तो ये निम्न ऊंचाइयां आपके सामने दिया हुआ है, आप लोगों को जो है इसको याद कर लेना है। देखिए याद करने का एक ही तरीका, बार बार रिवाइज करिए, और एग्जाम से पहले जो है याद करने वाले कंसेप्ट को एक जगह कलेक्ट करके रखिए, और एग्जाम से पहले 2 बार जरूर पढ़ के जाइए। 4-5 पन्ना रखिए, उसमें जो है याद करने वाले कंसेप्ट को जरूर पढ़ के जाइए, ठीक है। बहुत जरूरी होता है ये सब। अब प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। उससे पहले एक बार अपील करते हैं, कृपया करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए और शेयर कर दिया करिए, बस इतना आपसे निवेदन है। सब कुछ यहाँ पर फ्री में अवेलेबल होता है, बस इतना आपको करना होता है, ठीक है। ये निवेदन है। बस आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में कौन सा पर्वत श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती के बीच फैला हुआ है? नर्मदा और ताप्ती के बीच निम्न में कौन सा पर्वत श्रृंखला फैला हुआ है? आप लोग अभी मैप में देख चुके हैं, ठीक है। विंध्य पर्वत, सतपुड़ा श्रृंखला, राजमहल पर्वत या अरावली की पहाड़ी? तो उत्तर हो जाएगा विंध्य की सतपुड़ा श्रृंखला जो है नर्मदा और ताप्ती के बीच फैला हुआ है। आप लोग देख चुके थे, वहाँ पे ये नर्मदा थी, ये नर्मदा थी,
और ये ताप्ती थी, ठीक है, नदी, ताप्ती नदी थी। उसके बीच में क्या था, ये सतपुड़ा फैला हुआ था। उसके ऊपर क्या था, बिंद था, इसके ऊपर बिंद था, ये सतपुड़ा था, और ये नर्मदा नदी थी, और ये नर्मदा थी, और ये क्या थी, ये ताप्ती नदी थी, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना, सतपुड़ा किसके किस बीच में है, नर्मदा और ताप्ती के बीच में फैला हुआ है। तो किसी न किसी, देखिए ये सब मैप ओरिएंटेड प्रश्न है, और बिना मैप जानकारी के आप नहीं कर सकते हैं। मैप है तो आप जो है चीज़ों को आसान बना सकते हैं। निम्न में से कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है? ये प्रश्न बहुत ही फेमस है। जो ये पेनिनसुला था, यानी कि जो प्रायद्वीपीय भाग है, ठीक है, जो ये वाला नीचे वाला पोर्शन है, तो आप लोग देख चुके हैं कि ये पश्चिमी घाट थी, और ये कौन सा था, ये पूर्वी घाट थी। जहाँ पे ये मिलते हैं वहाँ पे कौन सी पहाड़ी है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अन्नामलाई की पहाड़ी है, कार्डामॉम की पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ी है, नंदी पहाड़ी है। तो उत्तर इसका हो जाएगा सी, यानी कि यहाँ पे जो है नीलगिरी की पहाड़ी है। यहाँ पे क्या है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पे पश्चिमी घाट यानी कि ये और पूर्वी घाट यानी कि ये, ठीक है, मिलती हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य के जंक्शन बिंदु पर स्थित है? यानी कि तीनों जहाँ पे मिलते हैं, तीनों का जहाँ बिंदु है वहाँ पे जो है ये पहाड़ी है, पलानी पहाड़ी, नंदी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी या अन्नामलाई पहाड़ी। तो फिर से एक बार मैप में यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ये है केरल और ये है तमिलनाडु, ठीक है, मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, कर्नाटक मान लीजिए। तो यहाँ पे कौन सा था, आप लोग देख चुके हैं, वही पहाड़ी, सेम पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी। पूछने का तरीका क्या है, अलग है कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य के जंक्शन बिंदु पर कौन स्थित है, तो वह है नीलगिरी की पहाड़ी। आगे बढ़ते हैं, 10 पे आते हैं, ठीक है, प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। निम्न से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है, बात हो रही है। पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग दक्षिणी भाग की अपेक्षा ऊंचा है। अंदाईमुड़ी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो अंदाईमुड़ी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, और प्रायद्वीपीय जो भाग है इंडिया का, उसका भी सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल सही है। तापी नदी सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में बहती है, बिल्कुल। अभी देखे थे नर्मदा था, ये तापी था, बीच में क्या सतपुड़ा था, तो सतपुड़ा के दक्षिण में क्या थी, ये तापी थी, बिल्कुल सही है। नर्मदा और तापी दोनों जो है नदियाँ रिफ्ट वैली में बहती थी। पिछले सेशन में बता चुके हैं कि रिफ्ट वैली क्या होती है, कि जो पहाड़ों के बीच में है उसमें बहती है, इसलिए जो है ये दोनों नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। और दोनों नदियाँ किस तरफ बहती हैं, पश्चिम की साइड में बहती हैं। ये सब हम लोग बात कर चुके हैं पिछले सेशन में। तो पिछले सेशन जब कनेक्ट करेंगे तो बहुत ही आसान लगने लगेगा ये वाला चैप्टर, ठीक है। ये भी सही है, गलत क्या है, ये है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि पश्चिमी घाट उत्तरी भाग की अपेक्षा ऊंचा है। देखिए जो पश्चिमी घाट की उत्तरी भाग है दक्षिणी भाग की अपेक्षा ऊंचा नहीं, जो ये पश्चिमी घाट है तो ये वाला पोर्शन ऊंचा नहीं है। कौन सा पोर्शन ऊंचा है, दक्षिणी भाग जो है ऊंचा है, और पश्चिम ये उत्तरी भाग क्या है, थोड़ा सा कम ऊंचा है। तो ये चीज़ सही है, ये चीज़ क्या है, गलत है। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये पहला कथन गलत है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये उत्तर सही हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सिर्फ एक राज्य में है? ठीक है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो सिर्फ और सिर्फ किसमें है, सिर्फ और सिर्फ जो है एक राज्य में है? ठीक है, अरावली, सतपुड़ा, अजंता, सह्याद्री। अजंता जो है सिर्फ और सिर्फ एक राज्य में फैला हुआ है। अजंता की गुफा आप लोग जानते होंगे, कहाँ है बताइए, तो भैया वही है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, अजंता श्रृंखला जो है सिर्फ और सिर्फ कहाँ फैली है, महाराष्ट्र में फैली है। सतपुड़ा श्रृंखला जो है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में है। अरावली गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में जाके इंड होता है। ये अरावली जहाँ पे राष्ट्रपति भवन है, ठीक है, राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी के नज़दीक है, तो यह भी ध्यान रखना है आपको, अरावली पहाड़ी के नज़दीक है, वहीं पे जो है इंड होता है राष्ट्रपति भवन के पास ही। सह्याद्री महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु। सह्याद्री जो है महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु में फैला हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ अजंता जो है महाराष्ट्र में फैला हुआ है, ये उत्तर हो जाएगा उस क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। कार्डामाम पहाड़ी किन दो राज्यों में के बीच है? कार्डामाम पहाड़ी जो है किन दो राज्यों के बीच बताना है आपको। कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, केरल और तमिलनाडु, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि केरल और तमिलनाडु के बीच में कार्डामाम की पहाड़ी है। तीसरे पे आते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। जो शिवराय पहाड़ी किस राज्य में है? ठीक है, शिवराय पहाड़ी किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, केरल में है, तमिलनाडु में।
तो शिवराय की जो पहाड़ी है वो डी यानी कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, शिवराय की पहाड़ी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। आगे बढ़ते हैं। महादेव पर्वत श्रृंखला जो है किसका भाग है? महादेव पर्वत श्रृंखला जो है महादेव पर्वत किसका भाग है? सतपुड़ा, विंध्य, कैमूर या इनमें से कोई नहीं। उत्तर ये हो जाएगा महादेव जो है सतपुड़ा का भाग है। ये सतपुड़ा रेंज था, यहीं पर हल्का सा क्या है महादेव रेंज है बीच में, सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, तो सतपुड़ा का ही भाग है महादेव पर्वत। धूपगढ़ की चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर है? जो धूपगढ़ की चोटी है वह किस पर्वत श्रृंखला पर है? सतपुड़ा, मैकाल, विंध्य श्रृंखला या इनमें से कोई नहीं। उत्तर ये हो जाएगा सतपुड़ा श्रृंखला की जो है धूपगढ़ क्या है? ऊंची चोटी है। ठीक है, सतपुड़ा श्रृंखला की क्या है? ऊंची चोटी है। कौन? धूपगढ़ की चोटी। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। धूपगढ़ जो है सतपुड़ा श्रृंखला की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो कौन है? धूपगढ़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? बहुत ही आसान प्रश्न है। पाकिस्तान, भारत, तिब्बत, नेपाल। लेकिन ये प्रश्न ऐसे ही आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? डी यानी कि नेपाल में स्थित है। कौन? माउंट एवरेस्ट की चोटी, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट क्या है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट क्या है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर है। कितनी है? 8848 मीटर है। इसको नेपाल में सागर माथा भी कहते हैं। नेपाल में क्या कहते हैं? इसको सागर माथा कहते हैं। दुनिया में माउंट एवरेस्ट के नाम से फेमस है, नेपाल में सागर माथा भी कहते हैं। ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर है। सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, किसकी? ये दुनिया की। प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। पहली भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। ठीक है, पहली भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, बछेंद्री पाल, डिक्की डोलमा, संतोष यादव या पीटी उषा। बछेंद्री पाल जो है ऐसी भारतीय महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट पे पहली बार चढ़ी, महिलाओं में है। ठीक है, बछेंद्री पाल जो है क्या है? पहली भारतीय महिला है जो 1984 में। कब चढ़ी हैं? 1984 में। तो ये कब चढ़ी हैं ये भी याद रखना है, ये नहीं कि सिर्फ चढ़ गई। ठीक है, इससे काम नहीं चलेगा। 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। जुनको तैबई जो है 1975 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। जुनके तैबई हैं जो कब चढ़ी हैं? 1975 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। और जो है ये सबसे पहले दुनिया की सबसे पहले चढ़ने वाली महिला है 1975 में। जुनको तैबई जो है 1975 में ही चढ़ गई थी, दुनिया की सबसे पहले महिला चढ़ी हैं। और ये 7 महाद्वीप की जितने ऊंचे ऊंचे चोटियाँ हैं, 7 महाद्वीप की जितनी ऊंची चोटियाँ हैं, जिनको तैबई जई वहाँ पे उन सबको जो है फतह की हैं, उन सब पे चढ़ी हैं। ये ऐसी महिला हैं जिनको तैबई जो दुनिया के जो 7 महाद्वीप हैं उन सब पे चढ़ी हैं। और सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली 1975 में जिनको तैबई ही हैं। तो इसको याद रखना है आपको। भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी हैं। भारत की कौन सी महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट पर कितनी बार चढ़ी हैं? 2 बार चढ़ी हैं। बछेंद्री पाल, चंद्रप्रभा इतवार, जया छेत्री या संतोष यादव। तो डी हो जाएगा। संतोष यादव जी जो है माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ी हैं। तो इनको देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। संतोष यादव मई 1992 में और मई 1993 में 2 बार जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला है। ठीक है, और ये एक साल के गैप देके चढ़ गई। देखिए मई और मई। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में जो है स्थित है सबसे ऊंची चोटी कौन है? केटू यानी कि गार्डविन ऑस्टिन। केटू गार्डविन ऑस्टिन में कहते हैं। कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट। उत्तर हो जाएगा यानी कि गार्डविन ऑस्टिन। गार्डविन ऑस्टिन जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है आपको, केटू जो है दुनिया का दूसरा और भारत का सबसे पहला। ठीक है, भारत का पहला सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, भारत का क्या है? पहला सबसे ऊंची चोटी है। दुनिया का दूसरा है, भारत का पहला चोटी देखिए 8848 था किसका? एवरेस्ट का। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। ठीक है, कंचनजंगा जो है भारत अधिकृत क्षेत्र का सबसे ऊंची चोटी है। हालांकि यह नेपाल में भी आता है, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर है। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर है। देखिए जो केटू है वो पाक अधिकृत क्षेत्र में है।
हालांकि इंडिया अपना उसका क्षेत्र मानता है, लेकिन फिलहाल जो इस पर पाक का कब्जा है, पाकिस्तान का कब्जा है। तो अगर पूछता है कि भारतीय अधिकृत क्षेत्र में कौन है, तो वो कंचनजंगा है, ठीक है। और कंचनजंगा भी कुछ पार्ट बॉर्डर पे, तो कुछ पार्ट नेपाल में आता है, कुछ पार्ट जो है सॉरी नेपाल में आता है, कुछ पार्ट इंडिया में आता है। तो इसको ध्यान रखना है। सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे है कंचनजंगा, तो ये पीओ, ठीक है, पाक ऑक्युपाइड और भारत ऑक्युपाइड, दोनों ध्यान देना है, तब जाके जो आपको ऑप्शन मारना है और आपको हाइट याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। नंदा देवी किस हिमालय की चोटी पर है? नंदा देवी जो है किस हिमालय की चोटी पर है? देखिए हिमालय को हम पहले ऐसे ऐसे बांटे थे, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय। हिमालय को फिर जो है शिवालिक ऐसे था, ग्रेट हिमालय, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। कुछ ने ऐसे ऐसे बांटा है, उत्तराखंड हिमालय, गढ़वाल हिमालय, नेपाल हिमालय, ऐसे पूर्वोत्तर हिमालय ऐसे बांटा हुआ है, जम्मू हिमालय। तो यही पूछना है कि नंदा देवी किस हिमालय की चोटी पर है? असम हिमालय पर है, गढ़वाल हिमालय पर है, नेपाल हिमालय पर है, पंजाब हिमालय पर, तो उत्तर भी हो जाएगा। गढ़वाल हिमालय पर जो है नंदा देवी की चोटी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये उत्तराखंड के साइड में है। नंदा देवी जो है गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 7,816 मीटर है। नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है? 7,816 मीटर है। आज के अंतिम प्रश्न पे आते हैं। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ये एक एज ए रिवीजन है, आपको बता चुका हूँ, इसी सेशन में बताया हूँ, ठीक है। लेकिन मैं पर्वत बताया था, आपको राज्य बताना है। गुरु शिखर जो है चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। उत्तर हो जाएगा राजस्थान में है गुरु शिखर चोटी, ठीक है। ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली क्या है? दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अब जो है क्षरण के पोजीशन पे आ चुका है। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। 1722 मीटर है इसकी ऊंचाई। यह राजस्थान की सिरोही जिला में स्थित है। कहाँ पे है? राजस्थान की सिरोही जिला में स्थित है। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन क्या होता है, समाप्त होता है। कृपया करके चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।